मैं नीचे बैठ गई हूँ। नीचे ये श्रुति का बेड बिछा रहता है नीचे, और मैं उसके आने से पहले बिछाती हूँ जिससे वो कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। और यहीं पे वो बैठ के खाना वाना खाती है। सोफ़े पे नहीं बैठती हूँ, सोफ़े मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे ज़मीन पे बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है, या अपने बेड पे जाके बैठती हूँ। तो गाइस मैं अभी चावल मेरे गर्म है, इसलिए मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। मेन बात पता क्या हुई थी गाइस? सबसे पहले हमारा ये एसी ख़राब हुआ। एसी ख़राब होने के बाद फिर सीधा मोटर ख़राब हो गई, यानी कि दोनों प्रॉब्लम एक साथ फेस करनी पड़ी मुझे। एसी हमारा 1 महीने तक रिपेयरिंग पे चलता रहा, मतलब कि कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम। हमने, मेरी बड़ी बेटी आस्था है ना, उसने अर्बन कंपनी से कॉल करके बुलवाए थे, मगर वो इतने झोला छाप निकले ना। उन्होंने, अर्बन कंपनी वालों ने 2 लड़के 20-20 साल के, शायद उससे भी छोटी उम्र, कम उम्र के होंगे, हमारे घर में भेज दिए। उन्होंने न जाने क्या क्या करते रहे वो हमारे में। कभी कहते ये ख़राब हो गया आपका, कभी वो कहते लीकेज कर रहा है, कभी उन्होंने मोटर तक हमारी ख़राब कर डाली, ये एसी की मोटर। और जो जिसमें गैस भरती है, उसमें गैस भी सही से नहीं उन्होंने भरी। मैंने, उन्होंने इतना परेशान करा हमें। कभी कुछ कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर बोलते हैं उसे, वो भी हमारा चुरा कर ले गए, नकली लगा दिया। हम इतने परेशान हुए, इतने परेशान हुए, मानोगे आप 1 महीना तक, 1 डेढ़ महीने तक हम गर्मी में ही रहे। कभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारे एसी में, समझ तो आ गया होगा, मगर वो जानबूझ के ना हमें परेशान करने में लगे पड़ते। भाई पैसे बनाने में लगे थे, आज आपका ये ख़राब है, इसके लिए इतने पैसे दे दो, कैपेसिटर के 1500 रुपये दे दो, जबकि उन्होंने 400। में इतनी नॉलेज नहीं थी कि एसी के बारे में, हमें किसी को भी इतनी नॉलेज नहीं होती, मगर जो रिपेयरिंग करता है ना वही जानता कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मगर वो 2 लड़कों ने हमें इतना बुद्धू बनाया। यहाँ यहाँ नीचे पूरा एसी उतार के खोल के, पता नहीं क्या क्या उसमें करते रहे। ये ख़राब हो गया है, ये लाओ, ये इसमें 400 रुपये लगेंगे, ये ख़राब हो गया, इसमें 1800 1500, ऐसे बोलते रहे। गैस भी उन्होंने सही से नहीं भरी। कौन सी वाली भरी? हमारी फ्रिज की गैस, जो फ्रिज के पीछे नहीं होता, कंप्रेसर होता है इस फ्रिज का, उसकी गैस भर दी हमारे उसमें। वो ऐसे हफ्ता भर चली होगी, ख़त्म। ये कह रहा है आपका एसी लीकेज कर रहा है, यहाँ से वहाँ से कितनी जगह से बता रहा है एसी लीकेज है। उन्होंने डेढ़ डेढ़ महीना हमारा यूँ ही बर्बाद कर दिया। फिर ऊपर से हमारे ऊपर टंकी है, टंकी का पाइप किसी ने तोड़ दिया, उसके पैसे हमें अलग से ठीक करवाना पड़ा उसको टंकी को। उसमें भी अरे 500 रुपये लग गए। इसमें एसी में 12,000 लगे हमारे गाड़ी। 3,500 की उन्होंने बोल के गैस भर दी हमारी, जबकि भरी नहीं थी। झूठ बोल के उन्होंने गैस की 2,500 की गैस भरेगी और 500 रुपये सर्विस के लेंगे, यानी 3,500 में। और कुछ 1-2 चीज़ उन्होंने डलवाई थी, उसके पैसे अलग से लिए उन लोगों ने। हमारा बहुत बिल बना दिया, 10-12,000 का बिल बनवा दिया। फिर हमने उन्हें खूब सुनाया, अर्बन कंपनी वाले को, जो हेड था, खूब सुनाया कि ये क्या कर रहे हैं लड़के, कुछ और किसी और अच्छे लड़के को भेजो, कोई और स्टाफ को भेजो। तो उन्होंने फिर एक लड़का और भेजा, वो थोड़ा ठीक लगा था। उसने जाके हमारी थोड़ी प्रॉब्लम समझी, तो तब से हम एसी में बैठ रहे हैं। उसने भी 6,500 लिए अलग से। मोटर हमारी उन्होंने फूंक दी थी पानी डाल के। इसकी वोल्टास की मोटर नहीं कहीं मिल रही थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद, ये पता नहीं उसने कौन सी मोटर लगाई है, मुझे नहीं, हमें नहीं बताया कि उसने कौन सी लगाई है। कह रहे हैं अब आपका एसी सही चलेगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो दोबारा बोलना। तब से हम थोड़ा एसी की हवा ले रहे हैं, नहीं तो बड़े परेशान थे। मेरा बीपी हमेशा हाई रहता था, हाई, गर्मी के कारण। पसीनों से लथपथ, रात को गर्मी में सोना, फिर ऊपर से मोटर, ऊपर टंकी की टेंशन। बीच में मेरी मोटर भी ख़राब हो गई थी, उसमें 1,800 रुपये लग दिए। मतलब कि मेरा मूड ही नहीं करता मैं ब्लॉग बनाऊँ। फिर उसके बाद भाभी हमें सबको छोड़ के चले गए, उसकी टेंशन बहुत रही। इतनी टेंशन ले ली मैंने गाइस कि मेरा 4 किलो वेट कम हो गया था टेंशन से। हर तरफ से टेंशन एक साथ आ गई थी, ये पूछो मत। तो ये थी मेरी स्टोरी ब्लॉग ना बनाने की। और यूट्यूब जी मेरे व्यू भी कम करे जा रहे थे, और उसकी टाइमिंग भी कम कर रहे थे। मुझे टेंशन हो रही थी, मगर मैं
बचपन से स्ट्रगलर हूँ। शादी के बाद से बहुत स्ट्रगल देखे हैं, अब तो आदत पड़ गई है स्ट्रगल देखने की, और ये तो स्ट्रगल कुछ भी नहीं है, तो फेस करना आता है। अब जैसे मैं अभी फिर डाउन हो चुकी हूँ, तो मैं फिर ऊपर उठने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरा साथ दीजिए। तो मैं फटाफट अपना खाना खा लूँ, मेरा खाना ठंडा हो चुका है गाइस। फिर मिलते हैं।